हेलो ऑल व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर नीलाभ और आज हम बात करेंगे ट्रांसडक्शन इन यूकैरियोट्स की। इससे पहले हमने ट्रांसडक्शन इन प्रोकैरियोट्स देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं उसको। तो इन दोनों में अंतर है, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की सरफेस केमिस्ट्री अलग होती है। सिंपल एक चीज जो कॉमन है वो है वायरस मीडिएटेड। ट्रांसडक्शन इन प्रोकैरियोट्स भी वायरस मीडिएटेड है और ट्रांसडक्शन इन यूकैरियोट्स भी वायरस मीडिएटेड है। इनफैक्ट जब भी आप ट्रांसडक्शन शब्द सुने तो जरूर ये सोचें कि वायरस का यूज किया गया है। किस चीज के लिए? जीन के ट्रांसफर के लिए वायरस का यूज किया गया है। तो वायरस का अगर यूज किया जा रहा है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी ट्रांसफेक्शन रिएजेंट की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वायरसेस क्या होते हैं? नेचुरल अटैकर्स होते हैं। वो क्या करेंगे? अगर यूकैरियोटिक सेल को अपनी विसिनिटी में देखेंगे तो उस पर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद अपना जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर डालेंगे, जिससे हमारा जीन भी साथ के साथ ही ट्रांसफर हो जाएगा, अगर हमने वायरस के अंदर जीन के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहले से डाल रखा है। तो ये हो गया ओवरव्यू ट्रांसडक्शन इन यूकैरियोट्स का। अब एक एक चीज हम लेके आगे बढ़ते हैं। दो तरीके के वायरसेस का यूज किया जाता है ट्रांसडक्शन इन यूकैरियोट्स में। सबसे पहला जो यूज किया जाता है वो है एडिनोवायरल ट्रांसडक्शन। मेथड का नाम है एडिनोवायरल ट्रांसडक्शन। जो वायरस यूज किया जाता है वो है एडिनोवायरस। और दूसरा क्या है? लेंटीवायरल ट्रांसडक्शन। वायरस कौन सा यूज किया गया? लेंटीवायरस। इन दोनों के कुछ सेलिएंट फीचर्स मैंने एक जगह इकट्ठे किए हैं और आपको मैं इन्हीं फीचर्स के हिसाब से, इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे ये दोनों तरीके समझाऊंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि एडिनोवायरल ट्रांसडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो यही समझना है कि इसमें एडिनोवायरस का यूज किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एडिनोवायरस क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कैसा है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड है और डीएनए है। आरएनए वायरस भी होते हैं, डीएनए वायरस भी होते हैं, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ये याद रखने वाली बात हो गई। दूसरा कि ये कॉक्सैकी वायरस और एडिनोवायरस रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करके सेल के अंदर इंटरनलाइज होते हैं। अगर हम ये सेल मान लें यूकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर्स? नाम इंपॉर्टेंट है, कॉक्सैकी वायरस रिसेप्टर और एडिनोवायरस रिसेप्टर। ये दो रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं दोनों से इंटरैक्ट करता है। कौन इंटरैक्ट करेगा? आपका एडिनोवायरस इंटरैक्ट करेगा। उसके बाद इंटरैक्ट करने के बाद एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल के अंदर चले जाते हैं। कौन से सेल के? यूकैरियोटिक सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इन रिसेप्टर्स को CAR या कार भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो जब भी आप फॉरेन डीएनए इसके अंदर से या वायरल डीएनए जब एंटर करता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपना एक डीएनए मटेरियल ऑलरेडी पाया जा रहा है। लेकिन अब ये वाला जो वायरल डीएनए है वो उसके साथ, या जो यूकैरियोटिक जो डीएनए है उसके साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा। ये सेपरेटली रहेगा, ये सेपरेट रहेगा। जैसे कि अगर हम ये एक सेल मान लें और ये मान लें इसका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल होगा। डीएनए किसका है? ये यूकैरियोट का डीएनए है। और अगर इसके अंदर वायरस का डीएनए आएगा तो वायरस का डीएनए अलग से रहेगा। वायरस का डीएनए अलग से रहेगा, इंटीग्रेट नहीं करेगा। तो ये बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि ये एपिसोम फॉर्म में रहेगा। एपिसोम मतलब क्या हुआ? ये अपनी अलग सेपरेटली रहेगा, इंटीग्रेट नहीं करेगा। एक ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो जब भी इस टाइप का या एपिसोम के थ्रू या एपिसोम बनता है, तो जो भी आपका जेनेटिक जो जीन ट्रांसफर होता है वो ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन शो करता है। यानी कि बहुत ट्रांजिएंट, कम देर के लिए ही अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो वायरस का डीएनए है या जो वायरस के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पाया जा रहा है वो इंटीग्रेट नहीं कर रहा है। किससे इंटीग्रेट नहीं कर रहा है? यूकैरियोट के जो जेनेटिक मटेरियल है उससे इंटीग्रेट नहीं कर रहा। इसलिए क्या हो रहा है? जो एक्सप्रेशन होगा, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन होगा, वो क्या होगा? ट्रांजिएंट होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। जो आजकल जो एडिनोवायरल ट्रांसडक्शन में कौन सी चीज यूज हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनोवायरसेस यूज होते हैं आजकल। तो इसकी क्या खास बात है?
इनके अंदर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने के, अपने जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी हटा दी जाती है, तो रेप्लिकेशन इनमें कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आखिर ये चीज की क्यों जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज करने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा, अगर रेगुलर रेप्लिकेशन होता रहता है तो इनके अंदर डिजीज कॉजिंग की क्षमता होती है। अगर बहुत ज्यादा ओवरग्रो ये कर जाएंगे तो डिजीज कॉज कर देंगे। किसके अंदर डिजीज कॉज कर देंगे? उसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कॉज कर देंगे, जिसके अंदर हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है। तो इसके अंदर से वो रेप्लिकेशन की एफिशिएंसी हटा ली गई, कम कर दी गई, तो उससे हमें दो चीजों का फायदा हुआ। कौन कौन सी चीज? पैथोजेनिसिटी, मतलब डिजीज कॉजिंग की एफिशिएंसी कम हो गई। दूसरी, एफिशिएंसी बढ़ गई, किस चीज की? जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके रिक्वायर्ड जगह पे भेजने की एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं वैरायटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स को ये टारगेट कर सकता है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेज सकता है। और प्राइमरी सेल्स को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी सेल्स कौन से होते हैं? जो भी, जैसे सेल्स आपने टिश्यूज से या ऑर्गन्स से डायरेक्टली निकाल लिए तो उनको ट्रांसड्यूस करना टफ होता है, बट एडिनोवायरल ट्रांसडक्शन के थ्रू उनको भी आसानी से टारगेट किया जा सकता है। तो ठीक है, अब ट्रांसडक्शन एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। ट्रांसडक्शन एफिशिएंसी मतलब कितना ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसडक्शन हो रहा है, तो इस केस में 100% ट्रांसडक्शन एफिशिएंसी होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें बायो सेफ्टी लेवल 2 रिक्वायर्ड है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसके साथ एडिनोवायरल ट्रांसडक्शन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं लेंटीवायरल ट्रांसडक्शन के थ्रू। जाहिर सी बात है, यूज कौन सा वायरस हो रहा है? लेंटीवायरस यूज हो रहा है। अब जैसे पहले यहाँ पे यानी कि एडिनोवायरल ट्रांसडक्शन में जो उसका जेनेटिक कंटेंट था वो क्या था? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, बट यहाँ पे क्या होगा? आरएनए होगा, यहाँ पे आरएनए है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो रेट्रोवायरसेस होते हैं, यानी कि आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होते हैं, किसके थ्रू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है, अब क्या है, ये आरएनए से जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है? परमानेंटली इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो अगर ये सेल है, ये सेल है और इसके अंदर जो जेनेटिक कंटेंट है, मान लीजिए ये जो था ये यूकैरियोटिक का था, ब्लैक से मैंने यूकैरियोटिक दिखा दिया, और यहां पे अगर वायरस को डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा तो इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन होने के बाद फिर से, अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये था यूकैरियोटिक पहले से जो सेल का अपना है, ये क्या है? ये क्या है? ये वायरस का है। ये क्या है? फिर से वही यूकैरियोटिक का। तो इसमें क्या हुआ? इंटीग्रेशन हो गया। किसका इंटीग्रेशन हो गया? वायरस के जेनेटिक कंटेंट का इंटीग्रेशन किसमें हो गया? यूकैरियोट के जेनेटिक कंटेंट में इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि परमानेंट इंटीग्रेशन है ये, यानी कि इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया और अब स्टेबल जीन ट्रांसफर। स्टेबल, ये स्टेबल है, वो ट्रांजिएंट था, वो कम देर के लिए था, ये बहुत देर के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है। दोनों इन विट्रो और इन विवो कंडीशन दोनों में ये चीज देखी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब यहां पे मैंने वही दिखाया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कॉन्सेप्ट। वायरल डीएनए, वायरल आरएनए जो था वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किसकी वजह से हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो बन गया, लेकिन अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटीग्रेट कैसे होगा? यहां पे इंटीग्रेशन कैसे हुआ होगा? तो इसका आंसर यह है कि लेंटीवायरल इंटीग्रेज एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो ये इंटीग्रेज का काम हो गया। एक और चीज है कि डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स दोनों के अंदर ये मेथड काम कर सकता है, यानी कि दोनों के अंदर ट्रांसडक्शन शो कर सकता है ये मेथड। ब्रॉड होस्ट रेंज, इसमें भी वही जो हमने यहां पे पढ़ा था कि वैरायटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल के लिए यूज किया जाता है, वही चीज यहां भी है कि बहुत ज्यादा होस्ट सेल्स के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे न्यूरॉन्स हैं, लिवर सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, उनके लिए भी ये यूज किया जाता है। बायो सेफ्टी लेवल 2 का यूज यहां भी होता है, वहां भी होता है। तो मैंने एक कंपैरेटिव टेबल बना दी है जिससे हमें क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि
एटी मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एडिनो वायरल ट्रांसडक्शन, एलटी मतलब लेंटी वायरल ट्रांसडक्शन और ट्रांसफेक्शन। इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर टेबल बना दी है, जिसको अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग वायरल जीनोम के बारे में बात करें तो वायरल जीनोम एडिनो वायरस का क्या वायरल जीनोम होता है हम जानते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। लेंटी वायरस में क्या होगा, आरएनए होगा। और ट्रांसफेक्शन में क्योंकि कोई वायरस यूज नहीं होता है इसलिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ट्रांसजीन एक्सप्रेशन की बात करें, ट्रांसजीन एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या होगा, ट्रांजिएंट है ये, ट्रांजिएंट का मतलब हम जानते हैं थोड़ी देर के लिए। और अगर लेंटी वायरस की बात करें तो ये बहुत देर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये परमानेंट लिख सकते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और ये यहाँ पे ये ट्रांजिएंट भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। जीनोम इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो जीनोम इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, एपिजोम फॉर्मेशन होता है, ई मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए मैंने आई लिख दिया, एपिजोम इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या होता है, जीनोम इंटीग्रेशन होगा कि एपिजोम होगा, दोनों होगा, दोनों हो सकता है। किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप ट्रांसफेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, ये इस पे डिपेंड करेगा कि इंटीग्रेशन हो रहा है कि एपिजोम फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई। सेल टाइप्स में सभी में नॉन डिवाइडिंग और डिवाइडिंग सेल टाइप्स दोनों यूज किए जा सकते हैं। एफिशिएंसी क्या है, इसकी भी 100% है, इसकी भी 100% है, बट इसमें क्या हो रहा है, इसकी 100% नहीं है, वो ट्रांसफेक्शन के मेथड पे वेरी करेगी, जो भी आप ट्रांसफेक्शन का मेथड यूज कर रहे हैं उस पे वेरी करेगी। बायोसेफ्टी लेवल कौन सा यूज होगा, यहां भी 2 यूज होगा, यहां भी 2 यूज होगा, बट यहां पे बायोसेफ्टी लेवल 1 यूज होगा। तो ये है एक कंपैरेटिव चार्ट जिसमें हमने ट्रांसफेक्शन और एडिनो वायरल ट्रांसडक्शन और लेंटी वायरल ट्रांसडक्शन के बारे में बात की। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। दूसरी चीज, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।